Assalamualaikum. I am your SST teacher. Today we are going to talk about the settlement for grade 6. सेटलमेंट मीन्स आबादकारी रिहाइश पजीर होना। आप सबको पता है कि हम घरों में रहते हैं। आज हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो शुरू से ऐसे नहीं थे। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो आपको पता चलेगा कि पहले लोग जो थे वो केव्स में रहते थे, लकड़ी की हट्स में रहते थे, जंगलों में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है वो अपनी लकड़ी की हट्स में हम लोग शिफ्ट हुए केव से उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने विलेज बनाए, फिर हमने टाउन्स बनाए, फिर हमने सिटीज बनाए। इस तरह से हम पूरी दुनिया में आज हम डेवलपमेंट की तरफ चले गए हुए हैं और आज हमारे पास बहुत स्टैब्लिश घर जो है वो मौजूद हैं। तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट? अ सेटलमेंट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन वन लोकेशन। सेटलमेंट बेसिकली क्या है कि एक या एक से ज्यादा लोगों के ग्रुप का जिस जगह पे रिहाइश पजीर हो उसको हम कहते हैं सेटलमेंट। अब ये ग्रुप्स जो है ग्रुप्स में भी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, ये जो लोगों के ग्रुप्स हैं ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेटलमेंट हायरार्की या सेटलमेंट का अगर हम देखें तो हम सेटलमेंट को किस तरह से डिवाइड करते हैं कि सेटलमेंट किस तरह से कैटेगराइज की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है आइसोलेटेड डिवेलिंग। आइसोलेटेड डिवेलिंग मींस कि जहाँ पे एक या एक से ज्यादा या दो या तीन घर हो, मतलब एक बहुत छोटी आबादी जहाँ पे थोड़े से लोग रहते हो, जहाँ पे एक घर हो या दो घर हो या तीन घर हो। आपने अक्सर गुजरते हुए रास्ते में देखा होगा कि कुछ एरियाज ऐसे आते हैं जहाँ पे एक या दो घर या तीन घर बने बने हुए हैं, तो उस तरह की आबादी को हम कहेंगे आइसोलेटेड डिवेलिंग। फिर है हमारे पास होमलेट। सेकंड नंबर है होमलेट। होमलेट मीन्स के छोटी आबादी जहाँ पे 8 9 10 घर, एक छोटा सा एक टाउन सा, मतलब आप कह लें कि छोटी सी आबादी है, उसको हम कहते हैं होमलेट। थर्ड इज विलेज। विलेज का आप सबको पता है कि गांव जहाँ पे 15 20 घर होते हैं। विलेज के अंदर जो है कोई इंडस्ट्री नहीं होती है, वहाँ पे अपनी नेचुरल चीजें होती हैं, वो लोग सारा खाना खुद उगाते हैं, वहाँ पे नेचुरली जो है वो चीजों को हम यूज कर रहे होते हैं, तो वो हमारा विलेज है। विलेज को जब हम एक्सपैंड करते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो हमारा टाउन बन जाता है। टाउन मीन कस्बा, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, जहाँ पे हमारे पास रोड्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो हमारा एक टाउन कहलाता है। फिर अगर हम टाउन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करें या बड़ा करें तो हमारे पास लार्ज टाउन आते हैं, बड़े कस्बे होते हैं। बड़े कस्बे में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो है फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लार्ज टाउन को अगर हम एक्सपैंड करें, उससे आगे फर्दर स्टेप में लेके जाए, तो हमारे पास सिटीज होती है। जिस तरह हम एक लाहौर में रहते हैं तो लाहौर इज अ सिटी। लाहौर के जो सराउंडिंग में जितने भी छोटे से कस्बे आते हैं उनको हम लार्ज टाउन्स या टाउन्स कह सकते हैं। सिटी एक प्रॉपर वेल फर्निश्ड और वेल स्टेब्लिश जगह होती है जहाँ पे आपको सारी चीजें मौजूद मिलती हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी होंगी, स्कूल्स भी होंगी, हॉस्पिटल्स भी होंगी, आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है वो भी होगी, आपकी मार्केट्स होंगी, आपके जो है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे। तो ये हमारा प्रॉपर एक सिटी कहलाता है। फिर हमारे पास कुछ सिटीज ऐसे होते हैं जो लार्ज सिटीज हैं। लाहौर को हम सिटी भी कह सकते हैं और उनको हम लार्ज सिटीज भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सिटीज हमारे पास है, छोटे सिटी है, शेखुपुरा जो है वो सिटी है, उसमें फैसिलिटीज सारी हैं लेकिन हम उसको एक छोटा सिटी कहते हैं। इन कंपैरिजन अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर इज अ लार्ज सिटी। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास आता है कन्वेंशन, यानी बहुत बड़ा सिटी। जिस तरह उसके अंदर छोटे छोटे सिटीज, जहाँ आपको 2 या 3 सिटीज को हम इकट्ठा करके जो है वो एक बड़ा सिटी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन के अंदर जाएं, अ कैपिटल सिटी और अ सुपर सिटी कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल सिटीज एंड टाउन। इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल सिटीज और टाउन को हम कंबाइन कर देते हैं, तो ये आपका कन्वर्बेशन बन जाता है, बहुत बड़ा सिटी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी आपको सबको पता है कि पाकिस्तान का भी एक कैपिटल है, हर मुल्क का एक अपना कैपिटल होता है। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। तो कैपिटल क्या होता है? इट इज अ सिटी दैट हाउसेज द गवर्नमेंट सीट्स ऑफ अ कंट्री एंड मे हैव अ हाई पॉपुलेशन। एक ऐसा सिटी जहाँ पे गवर्नमेंटल हाउसेज ज्यादा होते हैं, यानी गवर्नमेंट्स की इमारतें जो होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं एक लार्ज सिटी के।
और उसमें क्या है कि उसको हम हाई पॉपुलेशन वाला सिटी भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी होती है। तो पाकिस्तान का सिटी जो है यानी कैपिटल सिटी जो है वो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है। हमने क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ी अपनी सेटलमेंट की, और उसके बाद हमने देखा कि सेटलमेंट को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। हमने आइसोलेटेड डेवलपिंग से लेकर कैपिटल सिटी तक पढ़ा है कि हम छोटे से लेकर बड़े तक किस तरह से अपनी रिहाइश को पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइट्स एंड सिचुएशंस। साइट्स एंड सिचुएशंस क्या होती हैं? अगर हम साइट की डेफिनेशन देखें तो साइट इज द एक्चुअल पॉइंट वेयर अ सेटलमेंट इज बिल्ट। साइट वो जगह है, एक्चुअली वो प्लेस होती है जहां पे हम अपनी रिहाइश को इख्तियार करते हैं, जहां पे हम एक छोटी आबादी बनाते हैं। इंपॉर्टेंट साइट फैक्टर्स, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक साइट के लिए या वहां पे घर बनाने के लिए जरूरी होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबल वाटर सप्लाई। हम ऐसी जगह को चूज करेंगे जहां पे सबसे अच्छी पानी की सप्लाई होगी। सेकंड, फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड होगी तो हम वहां पे घर बना सकते हैं। आपकी इंक्लाइन या आपकी जो वेरी लैंड होती है वहां पे हम प्रॉपर घर नहीं बना सकते। फिर है जी फर्टाइल लैंड। हमें खाने के लिए उगाने के लिए भी हमें जगह चाहिए होगी कि जहाँ पे हम अपनी बाकी सब्जियां उगा सकें, फ्रूट्स उगा सकें, और हम वहाँ पे अपनी बाकी फसलें जो है चावल गंदम वगैरह, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमें खाना उगाने के लिए भी जो है वो हमारे पास लैंड होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं फर्टाइल लैंड। फिर उसके बाद है डिफेंस, कि जगह ऐसी होनी चाहिए कि हम अपना डिफेंस यानी अपना बचाव भी कर सकें। आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में काफी सारे बॉर्डर्स हैं, हम काफी सारी कंट्रीज के साथ जो है वो अटैच्ड हैं, तो वो हमारा डिफेंस लाइन या उसको बॉर्डर कहते हैं। तो हमारे पास ये भी जरूरी है कि हम अपना डिफेंस भी कर सकें। फिर उसके बाद है जी फ्यूल सप्लाई। जिस जगह पे हम अपनी आबादी बना रहे हैं, या हम कोई गांव या शहर बना रहे हैं, टाउन बना रहे हैं, तो वहां पे हमें फ्यूल की सप्लाई होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है नेचुरल हार्बर होना चाहिए वहां पे, कि अगर हम बहुत समंदर के पास बना रहे हैं तो हमारे पास वहां पे नेचुरल बंदरगाह या हार्बर जो है वो भी होना जरूरी है, ताकि हम अपनी मूवमेंट जो है वो इजीली कर सकें। फिर उसके बाद नो फ्लड रिस्क। हमें एक ऐसी जगह को चूज करना चाहिए जहां पे हमारे पास सैलाब का जो है वो खतरा या रिस्क बहुत कम होना चाहिए या ना होने के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद है लीस्ट रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर आपको पता है जी, आपके आ जाते हैं सैलाब आ जाते हैं, और आपके जो है वो जल्जले आते हैं, यानी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हमें एक ऐसी जगह को चूज करना है जहाँ पे हमारे नेचुरल डिजास्टर्स कम से कम हो। ये सारे वो फैक्टर्स थे कि जब हम अपना घर बनाएंगे, अपनी एक आबादी या एक टाउन डेवलप करने लगे, तो हमें इन सारे फैक्टर्स को सामने रख के वो एरिया को चूज करना है। सेकंड है हमारे पास सिचुएशन। सिचुएशंस क्या होती हैं कि ऐसी सूरत हाल जिसको मद्देनजर रख के हमें वहां पे अपना घर या आबादी या टाउन या सिटी जो है वो डेवलप करना चाहिए। अब वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिचुएशन फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो रूट सेंटर होना चाहिए, कि वहां पे आपकी सड़कें जो है वो अच्छी हो, या हम अपनी वो आबादी या अपना घर उस जगह पे बनाएं जहाँ पे आपकी रोड जो है वो क्लियर हो और आपके पास हो। सेकंड है जी नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे आपके अवेलेबल हो। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले आपके पानी का होना जरूरी है। उसके अलावा आपकी जो आबोहवा है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको जितनी भी बाकी आपके वहाँ पे ट्रीज वगैरह होने चाहिए, ताकि आपके ऑक्सीजन जो है वो आपके पास अच्छी पहुंच सके। फिर हमारे पास पोर्ट्स, कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे अपना घर या वही टाउन बनाना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपकी पोर्ट जो है वहां पे पास होनी चाहिए, ताकि हम अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करवा सके। फिर हमारे पास रोड्स एंड रेलवेज का होना बड़ा जरूरी है। ये वो सारे के सारी सिचुएशंस हैं जब हम अपना टाउन, अपना सिटी या कोई भी अपने घर बनाने के लिए जगह को चूज कर रहे होते हैं। और फिर हमारे पास मार्केट्स का होना बड़ा जरूरी है। आप लोग भी जब आपके पेरेंट्स घर बनाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि जी हमारे घर के पास पास कौन सी चीजें होंगी, मार्केट होनी चाहिए, कोई रोड अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये वो सारी सिचुएशंस हैं जिनको हम सामने रख के अपना घर बनाते हैं। हमने अपनी साइट सिचुएशंस पढ़ी कि साइट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद सिचुएशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। थर्ड हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, कि ये जो हमने रिहाइश पजीर होना है या अपनी आबादकारी करनी है, या आबादी को हमने एक जगह पे बनाना है या अपने टाउन को डेवलप करना है,
तो हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के अंदर सेटलमेंट पैटर्न्स। सेटलमेंट पैटर्न्स क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्पर्स्ड, यानी हम ऐसी जगह पे आबादी बनाते हैं जहाँ पे हम एक घर यहाँ पे है, फिर कुछ फासले पे है, कुछ फासले पे है, यानी मुंतशिर बिखरी हुई आबादी हमारी हो। अगर आपका नॉर्दर्न साइड पे जाने का कभी इत्तेफाक हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर घर बने होते लेकिन वो एक लाइन में नहीं होते। जिस तरह आप एक सिटी में रहते हैं या आप एक गांव में रहते हैं, किसी टाउन में रहते हैं, तो वहां पे घर एक लाइन के अंदर होती है, ऐसे या ऐसे लाइन के अंदर होती है। लेकिन जब हम अपनी पहाड़ों वाली साइड पे जाते हैं, नॉर्दर्न साइड पे रहते हैं, तो वहां पे स्कैटर होते हैं घर। एक घर यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है। जहां जहां उनको प्लेन सरफेस मिलती है वो घर अपने बना लेते हैं। दूसरा पैटर्न है हमारे पास न्यूक्लिएटेड, यानी मरकज, यानी हम एक जगह पे घर बनाते हैं और लोग उसके साइडों पे भी घर बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, फिर हमारे पास आता है लीनियर, यानी कितार में हम लाइन वाइज घर बनाते हैं। इसमें हमारी सोसाइटीज आजकल है, सोसाइटीज के अंदर क्या है, हमारा ये वाला पैटर्न यूज हो रहा होता है लीनियर। इसमें हम लाइन में घर बनाते हैं, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है। सेकंड हमारे पास टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के अंदर आता है टाइप्स ऑफ रूरल एंड अर्बन। हमारे पास दो तरह की मेजर, अगर हम सेटलमेंट की टाइप्स में डिवाइड करें तो रूरल एंड अर्बन। अर्बन के अंदर आपका क्या है, रूरल के अंदर आपके सिटीज आते हैं, टाउन आती हैं, जहाँ पे आपकी सारी फैसिलिटीज आपके पास मौजूद होती हैं, और रूरल के अंदर आपके विलेज आ जाते हैं। जिस तरह आप सबने देखा होगा कि विलेज में हमारे पास बड़ी नेचुरल चीजें होती हैं, साफ सुथरा पानी होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो बड़ा क्लीन होता है। वो क्यों क्लीन होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पोल्यूशन नहीं होती है। पोल्यूशन कैसे, हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं होती, हमारे पास जो है वो आपकी ये रोड्स के ऊपर जो गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स वगैरह चल रही होती है, उनकी पोल्यूशन नहीं होती है। तो इसलिए हमारे जो अर्बन साइड है वो कंपैरेटिवली क्लियर होती है देन आपके रूरल एरियाज है। रूरल एरियाज में जितनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं उतनी ज्यादा आपकी पोल्यूशन भी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है, ये थर्ड टाइप्स ऑफ सेटलमेंट है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। कि बिल्डिंग्स बड़ी वेरी कर रही होती हैं। अगर आप छोटे एरियाज में, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था सेटलमेंट हायरार्की के अंदर, आप इन सब के अंदर देखें तो आपके बिल्डिंग्स की जो टाइप्स है वो डिफरेंट होती जाएंगी। गांव में घर जो होते हैं वो और तरह के होते हैं, अगर आप किसी टाउन में चले जाते हैं टाउन में घर और तरह के होते हैं, किसी बड़े शहर में चले जाते हैं तो वहां पे घर जो होते हैं और तरह के होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं, फ्लोर्स होते हैं उनके, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और इस तरह से जो है वो फ्लोरिंग वाली बिल्डिंग्स होती है। जबकि हमारे टाउन्स में या हमारे जो आपके गांव है, विलेज है, वहां पे सिर्फ सिंगल स्टोरी या ज्यादा से ज्यादा डबल स्टोरी जो है वो घर बनाई जाती हैं या बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्बन फंक्शंस, कि जो हमारे सिटीज हैं या हमारे डेवलप सिटीज हैं या टाउन हैं, वहां पे हमारे कौन कौन से फंक्शन है। वहां पे हमारे पास रिलीजियस सिटीज होती है। रिलीजियस सिटीज आपको सबको पता है कि हमारे जिस तरह काफी सारी सिटीज हैं, हम उनको रिलीजियस सिटीज कहते हैं। जिस तरह मक्का है, मक्का और मदीना जो है वो रिलीजियस सिटीज में काउंट होते हैं। फिर हमारे पास फाइनेंस सिटीज होते हैं। मोस्टली आपके कैपिटल्स जो होते हैं उनको हम फाइनेंस सिटीज के अंदर कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां से आपका पूरा जो आपका कंट्री है वो आपका वहां से रन हो रहा होता है। आपके जितने भी बजट्स होते हैं, जो कुछ भी फाइनेंस इश्यूज होते हैं वो वहां पे सारे डिस्कस और सॉर्ट आउट होते हैं। उसके बाद है पोर्ट सिटीज। पोर्ट सिटीज वो सिटीज होते हैं जिसके पास आपकी बंदरगाह होती है। कराची, कराची आपका एक पोर्ट सिटी है, उसको 2-3 आपकी जो है वो पोर्ट्स लगती हैं। उसके बाद हमारे पास कैपिटल सिटीज भी आते हैं। कैपिटल सिटीज, हर कंट्री का एक अपना कैपिटल होता है, तो उनको हम कैपिटल सिटीज कहते हैं, जहां से पूरी कंट्री को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। वहां पे गवर्नमेंट बिल्डिंग सबसे ज्यादा होती हैं। थर्ड हमारे पास आता है उसके बाद इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम वो सेंटर्स देखने लगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहले हमारा मक्का, ये हमारा जितना भी आपका कह लें कि सऊदी अरब या उसके जितनी भी सराउंडिंग मुस्लिम कंट्रीज इस साइड पे जो आते हैं उन सबका सेंटर है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मक्का हमारे रिलीजियस सेंटर कहलाता है। फिर इसी तरह कराची जो है ट्रेड के अकॉर्डिंगली कराची हमारा सेंटर है। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क एक फेमस सिटी है, और टोक्यो है। ये वो आपके सेंटर्स हैं पूरी दुनिया के जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। उसके बाद हमारे पास आता है
प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज सिटीज, जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं उसी तरह हमें प्रॉब्लम्स भी सिटीज में फेस करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउसिंग। Cities grows, more people migrate to the cities in search of better jobs. Since these cities already have a large population, it becomes difficult to house this new bulk of population. Thus, people start living in slums. क्या होता है कि जब आप पहले एक, जिस तरह हमारा लाहौर शहर है, लाहौर शहर को अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले ही बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। आप अगर खुद देखें तो अगर बहुत सारे लोग आपके घर में एकदम से रहने आ जाएं तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होती है और उन लोगों के लिए कि वो कहाँ पे रहें, क्योंकि ऑलरेडी आपके घर में तो स्पेस फुल है। तो सबसे ज्यादा हमें जो प्रॉब्लम बड़े शहरों में आती है, सिटीज के अंदर आती है, वो रहने की, हाउसिंग की आती है कि हम नए घर हमें फिर बनाने पड़ते हैं। उसके बाद है फूड की प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। अनदर डायलेमा ऑफ द ग्रोइंग सिटीज इज द लैक ऑफ फूड, अनहाइजीनिक फूड। मोस्ट चिल्ड्रन सफर फ्रॉम malnutrition because their diet lacks vegetables, protein, calories and vitamins। जो दूसरा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो हेल्दी फूड का है कि हम अनहाइजीनिक फूड फिर यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास फूड की शॉर्टेज हो जाती है। फिर थर्ड फैक्टर है जी, ये थर्ड प्रॉब्लम जो हमें सिटीज में फेस करना पड़ता है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जितने ज्यादा लोग होंगे तो हम सब लोगों को तो जॉब्स नहीं दे सकते। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे लोगों के लिए जॉब्स होती हैं। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि हम एक सिटी में जॉब, वहां पे रहने वाले जॉब नहीं कर सकते, उनको मूव करना पड़ता है किसी और सिटी में। फिर उसके बाद क्राइम एंड वायलेंस जो है वो आपका बढ़ जाता है शहर में रहते हुए। सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज हो जाती हैं, बीमारियां जो है वो इंक्रीज हो जाती है सिटीज के अंदर, क्योंकि वहां पे लोग इस तरह से इकट्ठे रह रहे होते हैं तो बीमारियां आपस में ऑटोमेटिकली स्प्रेड आउट हो रही होती हैं। ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ा मसला आता है। फिर उसके बाद लेक ऑफ सर्विसेज हैं, जहाँ लोग ज्यादा होंगे वहां पे हम लोगों को फैसिलिटीज भी कम कर सकते हैं और वहां पे हम सर्विसेज भी कम कर सकते हैं। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर इतने ज्यादा मरीज होते हैं कि डॉक्टर्स जो है उनको कैटर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रैफिक कंजेक्शन आ जाती है, ट्रैफिक आपके जैम हो जाते हैं, एक एक दो दो घंटे आप ट्रैफिक में रुक स्टक हो जाते हैं क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा हैं, ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है। तो ट्रैफिक का फ्लो जो है वो फिर कंट्रोल डिफिकल्टली होता है। फिर है जी पोल्यूशन ज्यादा हो जाती है। पोल्यूशन क्यों ज्यादा होती है? आपकी फैक्ट्रीज ज्यादा काम कर रही होती है क्योंकि लोगों को ज्यादा चीजें चाहिए, आपकी गाड़ियां जो है वो ज्यादा रोड्स पे होती है तो उससे आपकी जो है एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज करती है, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज कर रही होती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो कि हमें सिटी में रहने के नुकसानात हैं या आपकी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि बड़े शहरों में रहने वाले उसको फेस करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आए तो ये पेज नंबर आपका है 55। पेज नंबर 55 के ऊपर इसकी एक्सरसाइज है। आपने पूरा चैप्टर देखा है, पढ़ा है, आपको सारा बताया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद इनकी फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी सी हैं। फिर उसके बाद कॉलम मैचिंग आती है, कॉलम ए को आपने कॉलम बी के साथ मैच करना है। और ये हमारा चैप्टर जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप्स हो कि आपको पूरे चैप्टर की समझ आई होगी। अगर कोई भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने स्कूल से जो है वो राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।